हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है। सो ये मेरा पहला वीडियो है। ओके, स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो अप्रॉक्स आई मीन स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 1.5 years। एंड मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये उनके लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। स्टॉक मार्केट उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में मुझे आना है, बट कैसे क्या इस अकाउंट ओपन करना है, कि कैसे हमें इसको ट्रेडिंग करना है या कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कैसे कोई स्टॉक्स बाई सेल करना है। जिन्हें कुछ भी नहीं पता है उनके लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो है, उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। वन सेकेंड, हाय फ्रेंड्स। तो आप ये देखिए, जितने भी फर्स्ट है सो बैंकिंग सेक्टर, जितने भी बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पीएनबी, जितने भी बैंक्स हैं, उसका हेड कौन होता है, कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। उसी तरह से यहाँ पे सेबी जो है, ये क्या है, एक रेगुलेशन है जो रेगुलेट करता है एनएसई और बीएसई। तो एनएसई के बारे में आपको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर नहीं पता होगा तो आप ऐसे गूगल पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। बट ये समझिए कि सेबी जो है, ये रेगुलेट करता है कंप्लीट स्टॉक मार्केट को। और सेबी के अंदर में दो है, ये क्या है आपको, एक्सचेंज है, एक एनएससी है और एक बीएससी है। आप इसको बोल सकते हैं दलाल स्ट्रीट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सारा जितने भी स्टॉक मार्केट का खेल होता है, यहाँ पे सारी चीज़। अब देखिए, कोई भी आप स्टॉक अगर खरीदते हैं या उसे बेचते हैं, तो वो या तो एनएससी का हिस्सा होता है या बीएससी का हिस्सा होता है, राइट। अब हमें क्या करना है कि आपको डीमेट अकाउंट एक चाहिए, राइट। आपको कोई भी चीज़ खरीद बिक्री करना हो, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हमें नॉर्मल जो बैंक का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट हो गया, आपको करेंट अकाउंट हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। सेम उसी तरह है, सो हमें क्या होता है, यहाँ पे डीमेट अकाउंट एक ओपन करना होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, हमें परमिशन मिल जाता है कि कोई भी स्टॉक्स हो गया, उसको हम खरीद या बिक्री कर सकते हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। ये समझ, स्टॉक मार्केट में हम इन कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट रहेगा तभी। अगर हमारे पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हम नहीं कर सकते, वी आर नॉट ऑथोराइज टू डू द बाय एंड सेल इन स्टॉक मार्केट। तो आपको ये डीमेट अकाउंट कैसे चाहिए, तो जितने भी बैंक्स होते हैं वो सब डीमेट अकाउंट है सो ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से ओपन करा सकते हैं। और अभी है सो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी आपको है सो बैंक के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप है, वो आपको है सो डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद है सो एप्लीकेशन है, सो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे है सो मान लीजिए कि आप कोई भी रजिस्ट्रेशन जीमेल बनाते हैं, उस पर आपको डिटेल्स देना पड़ता है, आपको नेम हो गया, सारा जो लिस्ट ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड आप जो करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे डीमेट अकाउंट में आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा, फुल नेम बेस्ड ऑन आपको आधार कार्ड ये चाहिए, तो कंप्लीट आपको ऐसे उसमें नेम, और उसके बाद पैन कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड का मांगेगा। क्यों मांगेगा, क्योंकि ये ऐसो काइंड ऑफ आपको ऐसो बैंकिंग अकाउंट ही एक तरह से समझ लीजिए। तो इसमें आपको सारा चीज़ पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेगा, उसके बाद है सो और सब डिटेल्स उसमें मांगता है। और उसके बाद फिनेंशियल डिटेल्स मांगता है, तो फिनेंशियल डिटेल्स में आपको क्या, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप हो गया, नहीं तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, नहीं तो कोई भी चीज़ ऐसे फिनांस से रिलेटेड आपको ये दिखा जाता है कि हाँ, आप आपका ट्रांजेक्शन कैसा है, मतलब अराउंड 1 लाख 1.5 लाख ऐसा ईयरली का ट्रांजेक्शन है। तो वो रिक्वायरमेंट होता है, फिनेंशियल हमें उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप अपडेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप है सो उसमें बैंक स्टेटमेंट होता है वो अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह का सारा प्रोसेस आपको हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए 1 या 2 दिन लगती है। 1 या 2 दिन वेरिफिकेशन अगर हो गया, तो वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको वेलकम मैसेज आ जाएगा सारा चीज़ पे। उसके बाद आप पैसों उसमें ऐसो पैसा ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद ऐसो खरीद बिक्री कर सकते हैं, वो तो आगे। अब ऐसो एक और चीज़ मैं बता दूं, तो ब्रोकर्स जितने भी ये मोबाइल ऐप होते हैं, ये सबको ब्रोकर हम सब बोलते हैं। जैसे ग्रो हो गया अभी जो फेमस है, आपको उसके बारे में मैं कुछ, इसके अलावा बहुत सारा ब्रोकर है, जैसे ग्रो ऐप हो गया,
काइट्स टर्मिनल जो जीरोधा का है, एंजल वन है, फायर्स है, धन है, एम स्टॉक है। तो ये इस तरह का बहुत सारा आपको ऐसो ये सॉरी आपको ब्रोकर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको बैंक भी प्रोवाइड करती है वो अपना ट्रेडिंग टर्मिनल, जैसे आप ये कोटक महिंद्रा का हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आप अब जा सकते हैं सभी बैंक के पास, वहाँ पे भी है सो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मोबाइल यूज़र फ्रेंडली होता है, इसीलिए सो मोबाइल ऐप यूज़र फ्रेंडली होता है, और हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, सारा चीज़ ऑनलाइन बैठे-बैठे हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, राइट? और मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ, ग्रो भी मेरे पास है, जीरोधा का भी है, और एम स्टॉक है लास्ट वाला। तो ग्रो मैं इनिशियली मैं ओपन किया था, क्यों? क्योंकि ग्रो का अकाउंट ओपन करने में ₹0 लगता है। जीरोधा का क्या था, इसमें अकाउंट ओपन के लिए ₹200 मुझे देना पड़ा था। और एम स्टॉक का ओपन किया था, इसमें अराउंड ₹2500 देना पड़ा, क्योंकि एम स्टॉक में है सो आपको ₹0 में ही अकाउंट ओपन हो जाता है। बट क्या है, इसमें एक प्लस पॉइंट के लिए मैं ओपन किया था, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज बता रहा था 0 है, बट इन रियलिटी 0 नहीं है। अगर हम कोई भी एक ट्रेड लेकर के बाई सेल करते हैं तो टोटल हमें ₹4 कटता है, शायद ₹4 कटते हैं। बट यहाँ पे ग्रो में आपको है सो 40 to 45 रुपीज़ देना पड़ता है हमें ब्रोकरेज। तो सोचिए कि 40 45 रुपीज़ और ₹4 देर आर ह्यूज डिफरेंस। यू कैन सेव लाइक 35 रुपीज़, ₹36 लाइक दैट। तो इस तरह से है सो आपको कोई भी एक है सो ब्रोकर के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा करेगा। और अकाउंट आप जब ओपन कर लेते हैं, तो अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आपको उसमें मनी ऐड करना पड़ेगा। तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट आप ऐड कर सकते हैं ₹1000, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में है सो समझना पड़ेगा कैसे हम क्या करते हैं, बाई सेल कैसे करते हैं, उसके बारे में सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। बट मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली मुझे ये भी नहीं पता था क्या होता है सेबी, क्या होता है एनएससी, क्या होता है बीएससी, कुछ नहीं। आई वाज नॉट नोइंग इवन सिंगल स्टेप। मैंने ग्रुप पे अकाउंट ओपन किया, रजिस्टर होने के बाद ₹1000 डाला। उसके बाद ऐसो एक दिन में क्या हुआ, ₹100 ऊपर गया। आई वाज वेरी हैप्पी, मैं खुश था। सेकंड डे में कितना हो गया, 1200 हो गया। बट नेक्स्ट डे वो 800 हो गया, तो मैं सारा पैसा निकाल लिया, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या है नहीं है सारा चीज़। तो ये पार्ट हो गया यहाँ पे, और दूसरा पार्ट आपको मैं एक और बेसिक समझा देता हूँ। अब देखिए, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, शेयर मार्केट मार्केट है। यहाँ पे कोई भी चीज़ है सो हम खरीद और बिक्री करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ठीक है। अगर हम जो भी चीज़ है सो मान लीजिए ₹10 पे खरीदें, और उससे ज़्यादा अमाउंट में हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और कम पे अगर हम बेच रहे हैं तो हमें लॉस होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ आपको पता होगा। और यहाँ पे एक दो टर्म है जो कि इनिशियली अगर आपको पता है तो दैट इज गुड, बट जिसको नहीं पता है, यहाँ पे एक दो टर्म होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, राइट? तो ट्रेडिंग का मतलब ये समझिए कि आप कोई भी चीज़ है सो खरीद रहे हैं, और उसको तुरंत बेच रहे हैं, या एक दिन के अंदर बेच रहे हैं, या मान लीजिए एक सप्ताह या एक महीने के अंदर बेच रहे हैं, या इवन 2 महीने के अंदर बेच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ है सो ट्रेडिंग के अंदर में आता है। और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ में आप पैसा लगा दिए और उसको 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए कि आप है सो अगर आप आईटी से हैं, तो कोई भी मान लीजिए कि इन्फी हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो भी चाहिए उसमें आप डाल दिए पैसा स्टॉक्स में, और लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर्स के लिए छोड़ दिए, तो वो क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा होता है म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग आपको पर मंथ इवन ₹100 भी कर सकते हैं। 100, 300, सॉरी 300 मैंने नहीं देखा है। 100 हो गया, 500 हो गया, ₹1000 हो गया, आप पर मंथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड, इवन है सो आपको अगर ऐसे नॉलेज है नहीं है इसमें, म्यूचुअल फंड में पैसा आराम से आप डाल सकते हैं। ये एक तरह से आपका सेविंग होगा, और आपका रेट इंटरेस्ट रेट भी आराम से 10% प्लस ही मिल जाता है इसका, अगर आप सोचिए तो। एफडी में क्या होता है, आपको जनरली मान लीजिए कि आपको 7% 8% मिलता है, बट इसमें मिनिमम 10 बियॉन्ड 10% ही मिलता है। उसके बाद आईपीओज आते हैं, आईपीओज में आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग में होता है, जैसे बहुत सारा ट्रेडिंग होता है, डे ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल, बहुत सारा होता है। तो जनरली अभी है सो मार्केट जो चल रहा है, वो आप बोल सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसको बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर जो होता है, आपको दो, एक आता है इंडेक्स आता है और एक स्टॉक्स आता है।
तो इंडेक्स में आपको मैं बताऊँगा, वो सो टर्मिनल पे ले जाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा। तो इंडेक्स में भी हम कर सकते हैं ट्रेडिंग और स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग जैसे मैं एक ले चलता हूँ आपको स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है कि आप है सो 5 या 10 मिनट के अंदर आप मार्केट में इन इन हुए सामान खरीदें, आई मीन खरीदे, आप अपना ट्रेड लिए और 5 या 10 मिनट या 15 मिनट में आप अपना पोजीशन है सो क्या किए, स्क्वायर ऑफ करके आप निकल गए। उसमें जो फ़ायदा है आपको 10% 20% जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी एक्स वाई जी अमाउंट आप प्रॉफिट लेके निकल गए। तो स्कल्पिंग मतलब क्या होता है, क्विक, अंदर गए, सामान खरीदे, बेचे और निकल गए। उसके बाद होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। होता है इंट्राडे, आप ले लीजिए। इंट्राडे का वैलिडिटी होता है 1 डे। मार्केट खुलती है 9:50 9:15 में और बंद हो जाती है 3:30 में। तो आपको 9:15 में जो भी चीज़ आप सौदा खरीदे हैं 3:30 से पहले आपको बेचना पड़ेगा। 3:30 में नहीं, मान लीजिए 15 मिनट पहले ही मान लीजिए आप 3 बजे तक ऐसे बेच दीजिए। अगर 3:30 तक अगर नहीं बेचे, 3:15 आई थिंक ऐसे, तो उसके बाद क्या होगा ना, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका जो भी है सो खरीदा हुआ वो बेच देगा और उसका पेनाल्टी लगेगा, कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो इंटरडे का मतलब समझिए दिन का है, हमें जो प्रॉफिट हो या लॉस हो दिन में ही उसको खत्म करना है, जो खरीदे हुए हैं उसको बेचना है, राइट। उसके बाद आपको क्या, डे ट्रेडिंग वही वही हो गया, एक तरह से समझ लीजिए कि दिन भर में का सामान है, सो हमें उसको कंप्लीट करना है, खरीद कर बेच देना है। स्विंग ट्रेडिंग हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग जनरली आपको एक दिन के लिए तो नहीं, 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, मंथली इस तरह से चलता है, ठीक है। उसके पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। तो मेरा मेन मोटो क्या है कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में है सो डिफरेंस समझाना। तो ट्रेडिंग में ये समझिए कि क्विक मनी होता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और इन्वेस्टिंग क्या हो गया ना, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। जैसे स्टॉक्स में है सो आप चुपचाप, जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपया या 2,000 रुपया या इवन 1,000 रुपया आप महीना डाल के छोड़ दिया बस। आप स्टॉक्स ले रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब उसको 1 साल के बाद है सो इतना तो समझ लीजिए कम से कम 10% से ज़्यादा अप्रॉक्स मिल ही जाता है। हाँ, मार्केट अप एंड डाउन होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स। और अगर आप सेफर है तो आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाइए। तो ये एक बेसिक है सो अंडरस्टैंडिंग में है सो करवाना चाह रहा था। तो ये आपका हो गया बेसिक इन्फो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियल विंडो पे। तो रियल विंडो पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सारे ऐप्स हैं, ट्रेडिंग ऐप। तो आपको जिसमें मन होगा उसमें आप ऐसो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे एंजल वन हो गया, 5 पैसे, मोतीलाल ओसवाल हो गया, आईआईएफएल हो गया, कोटक हो गया, वजीर। आपको जो भी, जैसे मैं ये बताया, काइट जीरोदा हो गया, इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। आपको जैसे एम स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, तो आपको जिसमें ओपन करना है आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट ऐसे जो अभी मार्केट में ज़्यादा चल रहा है वो आपको मैं बता दूंगा कि अगर आपको सॉरी ब्रोकर है सो अगर ब्रोकरेज होता है वो कम करना है तो एम स्टॉक है, और इसके अलावा भी है बट मुझे उतना अभी मैं देखा नहीं हूँ। आप गूगल से वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये सब है सो आपको ट्रेडिंग ऐप है, यहाँ पे आप कोई भी इंस्टॉल कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए। बट आई वुड रिकमेंड कि अभी जो मोस्टली पॉपुलर है आपको जीरोदा हो गया, ग्रो हो गया, उसके बाद फायर्स हो गया, फायर्स का भी मैं नाम सुना हूँ। उसके बाद आपको एम स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब है, सब ऐसा फेमस है, सभी के आप है सो सभी से लीजिएगा। उसके बाद एक है सो बहुत अच्छा वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो इस वेबसाइट को हमेशा रेफर करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में ये फ्री है, आप ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं, इसमें अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद आप बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे टूल्स कैसे यूज़ होता है, नहीं होता। जैसे अभी आप देखिए आपके सामने में निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी का ये चार्ट खुला हुआ है। मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ तो ये आज है, आज का चार्ट है। और आप इसमें देख सकते हैं ये सब टाइम फ्रेम होता है। आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 जो भी है ये सब ऐसा आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे ये अभी ये इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ये सब बेसिक टूल्स होता है ये सब। तो अभी मैं उतना नहीं बताना चाहता हूँ, कि बस ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं बेसिक आपको समझने के लिए। जैसे कैसे जितने भी टूल्स समझ लीजिए, इस टूल्स का है सो एक पर्टिकुलर इसका यूज़ है। आप है सो यहाँ पे इसका मतलब हैंड्स ऑन आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इसके बाद मैं आपको बताऊँ, हाँ, जीरोदा है। तो आपको मैं ये अकाउंट ओपन चार्ज यहाँ दिया हुआ था। ऑनलाइन आप ओपन करते हैं तो 200 रुपीज़ लिखा हुआ, ऑफलाइन तो 500। ये अकाउंट ओपन का है जो मैं आपको बताया हूँ पहले।
और ब्रोकरेज चार्ज होता है, तो ब्रोकरेज अगर है सो ग्रो में चेक आपको जीरोधा में जाओगे तो 40 से 45 रुपये के आसपास लगता है। और ये मेरा अकाउंट है ग्रो का मेन टर्मिनल, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आपको विंडो होम पेज में आओगे तो इस तरह से दिखाएगा। आपका वॉलेट है, आप इसमें सॉरी इन्वेस्टमेंट है, जितना अगर रिटर्न होगा या प्लस या माइनस में यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इंडेक्स एक समझ लीजिए। तो इंडेक्स क्या होता है मुझे लिटरली वो भी नहीं पता था। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए ये इंडिसेस होते हैं, इंडेक्स हो गए, जैसे निफ्टी हो गया हमारा इंडियन, तो निफ्टी 50 हो गया जिसमें सो टॉप 50 कंपनीज होते हैं। निफ्टी बैंक होते हैं जो पूरा फिनेंशियल, मान लीजिए जितने भी बैंक्स होते हैं उसका लीड, मतलब क्या होता है, इंडेक्स होते हैं। फिर निफ्टी भी उसी फिनेंशियल से रिलेटेड है। सेंसेक्स हो गया, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट हो गया। तो जनरली हम लोग जो इंडेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर ऑप्शन बोल लीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर, तो इसमें आप आ सकते हैं। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी सेंसेक्स एंड निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, तो इस 5 में आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक आता है बट अभी ये देख लीजिए। और ये सब ऐसे डिटेल्स हैं देखने के लिए, बट इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब ऑप्शन नहीं दिखाते हैं। जैसे आपको निफ्टी में करना है तो आप ऐसे निफ्टी को क्लिक कीजिए, इसको ओपन होने दीजिए, तब तक मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया इंडिया, इंडिया का है सो इंडेक्स हो गया। और ग्लोबल इंडेक्स हो गया। तो ग्लोबल में अगर आप आते हैं तो ग्लोबल है सो पूरा वर्ल्ड का आपको दिखाएगा। अभी यहाँ देख लीजिए, आपको है सो गिफ्ट निफ्टी हो गया, उसके बाद है सो न्यूयॉर्क का हो गया, डाउ जोन्स हो गया, इस सारे मतलब कंट्री का दिया हुआ है, मतलब जो जो फेमस है। हांगकांग का हो गया, सारा चीज़ दिया हुआ है। सॉरी हांगकांग नहीं, सॉरी कौन है, हैंग सिंह है, हाँ। तो ये सब है सो ग्लोबल इंडेक्स हो गया। इसके अलावा जैसे आप ये देखिए निफ्टी 50 में ओपन किया, तो निफ्टी 50 ओपन करिएगा यहाँ पे, तो इसका डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स वो बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में आने के बाद क्या होता है हमें पता चलता है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो वो अभी मैं नहीं बोलना चाह, ये सब बाद में, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। उसके बाद एम स्टॉक के बारे में आपको मैं बताया, तो एम स्टॉक में इसी तरह से इसमें जीरो कमीशन है। और आपको कुछ इनिशियली अकाउंट ओपन तो जीरो से ही हो जाता है, बट आपको फीस पे करना पड़ेगा अगर आपको जीरो ब्रोकरेज चाहिए तो जैसा मैं बोला अप्रॉक्स 2500 रुपीज़ ऐसे मुझे देना पड़ा था। देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर आप न्यू हो तो आप इसमें पैसा लगाओ, नहीं आप अगर चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करने में उतना पैसा बच जाएगा आपका। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीरो रुपीज़ से अकाउंट ओपन करें तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। तो ग्रो हो गया, और ग्रो में हाँ जीरो रुपीज़ आता है, ग्रो में आप कर सकते हैं। और बट उसमें ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, राइट। तो ये था यहाँ पे बेसिक डिटेल्स। और मैं जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स मुझे लगेगा मैं वीडियो के ऐसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारा चीज़ डाल दूंगा। और आपको कैसा ये वीडियो लगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब एंड इवन ऑन स्टॉक मार्केट। तो आई होप this will be helpful for the person who just want to start the stock market journey but doesn't have a idea like a where to start। तो उनके लिए बहुत अच्छी है जो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेसिक डिटेल्स कैसे क्या है। और रिमेंबर वन थिंग, मैं खुद एक बिगिनर हूँ, मैं लर्न खुद कर रहा हूँ, बट आई थॉट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर समवन, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो इट्स नॉट लाइक मैं बहुत दिनों से करते आ रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, बट फॉर टूल्स आई थॉट लाइक लेट मी पुट दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप you like this video. Thank you, have a good day.